नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा सीधी जिले के सियावल क्षेत्र में हुई है। इस अल्प वर्षा के कारण क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने, अघोषित बिजली कटौती को रोकने, बढ़ती बेरोजगारी, दुखी किसान, आसमान छूती महंगाई व बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय बहरी का घेराव किया गया। घेराव के दौरान बहरी तहसील के अनेक गाँव से आए हुए कई सैकड़ा जनता की समस्याओं को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने मध्य प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि आज प्रदेश और जिले का बेरोजगार रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। महंगाई आसमान चल गई है, जिले में सूखा पड़ा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। बहरी तहसील कार्यालय के घेराव के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल से उनके घेराव के उद्देश्यों की जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पूरे विंध्य क्षेत्र में सूखे की मार पड़ी हुई है, लेकिन सरकार ने अब तक किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया है। आगे उन्होंने कहा कि जिले में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिजली की कटौती किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के गले की फांस बन चुकी है। महंगाई से गरीब जनता का जीना दूभर हो गया है। सीधी जिले में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा हुई है और उसमें भी हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र में बहरी सियावल तहसील में, सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में सबसे ज़्यादा कम वर्षा हुई है और वर्षा कम होने की वजह से किसानों ने बोनी नहीं कर पाए या जो लोग थोड़ा बहुत बोनी कर भी लिए थे उनकी फसल सूख गई है और आज सूखा का संकट है। एक तरफ अघोषित बिजली कटौती चल रही है तो दूसरी तरफ बारिश नहीं होने की वजह से पेयजल स्तर भी नीचे चला गया है, पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है और किसान हो मजदूर हो सबके सामने पूरे साल भर का संकट कैसे जीवन यापन करेंगे ये सवाल खड़ा हो चुका है। और जिला प्रशासन प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। सीधी जिले को सूखाग्रस्त जिला घोषित करे, सिंगरौली जिले को करे, पूरे रीवा संभाग सूखा प्रभावित जिला है। आपका पन्ना है, डिंडोरी है, अनूपपुर उमरिया में भी कम बारिश हुई है, शहडोल में भी कम बारिश हुई है, डिंडोरी में कम बारिश हुई है। जो भी जिलों में बारिश कम हुई है सरकार सर्वे कराए और तत्काल सूखा राहत के तहत जो प्रावधान है मुआवजा भी दें किसानों का, सरकारी जो राजस्व की वसूली है उस पर सब पे रोक लगाए, राहत कार्य शुरू करें क्योंकि मजदूर पलायन नहीं होने चाहिए और पानी का जो संकट आने वाला है पीने का उसके लिए भी सरकार को प्रबंध करना चाहिए। हैंडपम्प मेंटेनेंस का काम बराबर होना चाहिए, सब ठेके पर दे दिया है, ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, बदलने का समय पे नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत भारी संकट आज किसानों के सामने है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसीलों में और ख़ासकर बहरी तहसील में तो रेट फिक्स है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीब मजदूर किसान हर कोई परेशान है। नियम प्रक्रिया में होने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। सीमांकन हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, वर्षाना हो, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हो, दलाल हावी है। खुलेआम खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। इन सब बातों को लेके आज यहाँ पर सियावल विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जिला प्रशासन का, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग बैठे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जब तक संतोषजनक जवाब नहीं आता ये आंदोलन जारी रहेगा। बहरी तहसील के घेराव के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस सरकार के समय में गरीब जनता का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन यह सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। देखिए, जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कि मुद्दों से हटके और दूसरी तरह विषय को भटकाती है। आप देखते रहिएगा मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उस समय ये धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे,
पुलवामा जैसे हथकंडे अपनाएंगे और फिर चुनाव में अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, पानी, बिजली, खाद की समस्या पूरे देश में है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। आज अस्पतालों में आप जाइए तो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन समस्याओं पे वो कभी चर्चा नहीं करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं तो वो वोट विकास के नाम पे नहीं मांगते, अपने उपलब्धि के नाम पे नहीं मांगते। वो बात क्या करते हैं, धर्म और जात की बात करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है, उनकी परेशानियों के लिए लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीधी से सिगरौली तक बनने वाली NH-39 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क भ्रष्टाचार का चारागाह बन गई है। विगत 18 वर्षों में केंद्र सरकार ने इस सड़क के निर्माण के लिए न जाने कितने करोड़ रुपए दिए, लेकिन रुपए तो सब खर्च हो गए, पर सड़क 18 वर्ष बाद भी नहीं बन पाई। ऐसा भी नहीं है कि जिले के जनप्रतिनिधि इस सड़क को बनवाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अनेकों प्रयास किए हैं, बावजूद इसके सड़क जस की तस हालत में पड़ी हुई है। जब भी इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि भेजी जाती है, काम शुरू होने के बाद राशि खत्म हो जाती है, लेकिन सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहाते रह जाती है। एक बार फिर से जिले के जनप्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के सहयोग से नए सिरे से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य जिस तरह से चल रहा है उसे देखकर यही लगता है इस बार बनने वाली सड़क के भी वही हाल होंगे जो अब तक होते आए हैं। सीधी से कुबरी तक बनने वाली NH-39 सड़क का निर्माण संबंधित एजेंसी द्वारा लीपापोती करके किया जा रहा है। पूर्व से बनी हुई खराब सड़क पर ही पैच लगाकर उसके ऊपर डमरीकरण किया जा रहा है। अगर इसकी शासन प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कराए तो बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता का खुलासा हो जाएगा कि अब बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता और कार्य क्षमता कितने समय की है। निर्माण कार्य के दौरान ही कैमरे से सड़क के वीडियो कवर किए गए, जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुरानी बनी हुई सड़क पर पेच वर्क करके उसी के ऊपर डामर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। उसमें भी कई जगह डामर उखाड़ गए हैं, जिनमें फिर पैच लगाने की कोशिश की जा रही है। सीधी से सिगरौली की तरफ बनाई जा रही राष्ट्रीय मार्ग सड़क 39 के निर्माण कार्य पर NTV इंडिया न्यूज ने सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि सीधी सिगरौली की सड़क भ्रष्टाचार का चारागाह बन गई है। नए टेंडर के बाद यदि इसी तरह का निर्माण कार्य किया जाएगा तो शायद यह सड़क सिर्फ कागजों पर दिखावे के लिए ही बन रही है। इसकी गुणवत्ता और टिकाऊ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शासन प्रशासन को चाहिए कि सीधे से सिगरौली की तरफ बन रही राष्ट्रीय मार्ग की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखी जाए और घटिया निर्माण करने वाली एजेंसी पर कार्यवाही भी की जाए। भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, इस विभाग के मंत्री थे, उस समय हम लोग जाकर उनसे मिले थे और ये राशि स्वीकृत हुई थी। पर विगत 8-9 वर्षों में सिर्फ इसमें ठेके पर ठेका हो रहा है, लूट खसोट मची हुई है और कई बार भूमि पूजन करने की होड़ लगी रहती है। भाजपा के नेताओं को और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, जनता को राहत मिल रही है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि पत्थर में हमारा नाम लिखा जाए, हम कितनी बार भूमि पूजन कर लें और कितना हम कमीशन खा लें, सिर्फ इसी काम में। नए टेंडर के बाद भी भैया पुरानी सड़कों पर डामरीकरण किया जा रहा है। आप रास्ते में देख ले चल के, ये फिर कैसा नया टेंडर, नया काम, ये हल्ला मचा है कि नया स्वीकृत हुआ नया टेंडर है और पुरानी सड़क पर ही डामरीकरण हो रहा है। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जांच कराना चाहिए। MPRDC के जो अधिकारी हैं उनको जांच करना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और शासकीय धन का दुरुपयोग करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, उस समय यह रोड स्वीकृत हुई थी। आज रोड स्वीकृत हुए लगभग 18 साल हुए। इन 18 सालों में आपने देखा होगा कि सीधी सिगरौली जिले की सांसद कई बार इसका भूमि पूजन करते दिखी, कई बार तस्वीरों में सोशल मीडिया में बड़े नेताओं से चर्चा करते हुए रोड के संबंध में दिखी कि बस
3 महीने में रोड पूरी हो जाएगी, 6 महीने में रोड पूरी हो जाएगी, और 2 कार्यकाल उनका निकल गया है। ये सिर्फ सपना दिखाने का काम करते हैं, बाकी यथार्थ में क्या है ये काम नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा टोटल सीधी सिगलौरी रोड नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के लिए चारागाह बना हुआ है और उसी में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। 24 अगस्त को जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कठौली में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार की अध्यक्षता में किया गया। कठौली पहुंचे विधायक केदारनाथ शुक्ला का समाजसेवी पारस गुप्ता ने स्वागत किया, जिसके बाद विधायक केदारनाथ शुक्ला ने उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर पूजा अर्चना करते हुए लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कठौली की सरपंच मंजुला गुप्ता और समाजसेवी पारस गुप्ता ने सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला और जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया और माननीय विधायक जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं श्रीमती सरपंच मंजुला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीधी जनपद के अध्यक्ष भैया धर्मेंद्र सिंह जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करें। आगे की कड़ी में रामवती सिंह मरावी जी आए और माननीय विधायक जी का पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करने का कष्ट करें। श्रीमती अभिलाषा यादव जी आए और माननीय विधायक जी का पुष्प गुच्छ के उप स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण अवसर पर मौजूद कई सैकड़ा जनता को संबोधित करते हुए सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े, उसके लिए हमारी सरकार आपके गांव में ही स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनवा रही है। आगे उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण अवसर पर ग्राम पंचायत कठौली की सरपंच मंजुला गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज यह कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए गांव की सरपंच प्रशंसा की पात्र हैं। आगे सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मध्य प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता से इनका लाभ प्राप्त करने की अपील की और कहा कि हमारी सरकार जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक की सहायता प्रदान करती है, जिनमें आवास योजना, विवाह योजना शामिल है। कठौली में अस्पताल मंजूर हो गए, अस्पताल बन गए। ये कर्मचारी अधिकारी यही और यहाँ अपना का अस्पताल की सुविधा मिली। आज यह भवन जो बना है जनता जनार्दन का सौंपे जिला है। एक रख रखाव की जिम्मेदारी जनता जनार्दन के है। हमका खुशी यह है कि उद्घाटन अस्पताल के रहा और अस्पताल विभाग बनाए रहा, लेकिन यह गांव के सरपंच, यह गांव के पंचायत बड़े उत्साह के साथ ये मामले में भाग लिए। यह बात खातिर हम सरपंच के और सबको धन्यवाद। कार्यक्रम में युवा नेता गुरुदत्त शरण शुक्ला, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, बीजेपी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ कई सैकड़ा ग्रामीण जनता मौजूद रही। सीधी शहर में स्थित संजय गांधी कॉलेज स्थित महाविद्यालय की संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दीवारों पर किए गए लेखन और प्रचार प्रसार का विरोध करते हुए 24 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सौरभ सिंह चौहान द्वारा कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और विद्यालय परिसर की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले छात्र संगठनों पर कार्यवाही करने और लिखे गए लेखन को हटाने और मिटाने की मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल भैया जिंदाबाद 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 राहुल भैया जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद 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 एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बीते एक हफ्ते से कॉलेज प्रशासन का एक संगठन के प्रति इतनी लाचारी,
इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली है। एक छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिन्होंने कॉलेज परिसर में अपना एडवर्टाइजमेंट किया है, जिसके विरोध में शनिवार को सैटरडे को मैं इनको इन्फॉर्म किया कि सर आप उसको हटवा दीजिए, जायज़ नहीं है किसी भी संगठन का इसमें लिखना। तो उन्होंने क्या आदेश किया कि मैं आज के शाम के तत्काल प्रभाव से हटा दूंगा। सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, मंडे को मैं वापस आया तो बोले वो संडे को वर्किंग डे नहीं था, इस वजह से नहीं हटा पाए हैं, मंडे को हटवा देंगे हम। मंडे को मैं कहा आज हटा दो, मैं बैठा हूँ, तो बोले शाम तक मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन मंडे को इंतजार कर लिए, नहीं हटाए। मंगलवार को सुबह बोले मैं हटा दूंगा, मंगलवार को नहीं हटा। बुधवार को हम लोग को मतलब मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ गया, उसमें भी हटाने को नहीं तैयार थे। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कर लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, मतलब कोई अत्याचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि आप भी कर लीजिए। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं, आप जब तक नहीं हटाओगे तब तक अपन उठेंगे नहीं। और जाकर आज 3 घंटे बाद, लगभग 3 बजे 3:30 बजे, हम लोग 11 बजे आ गए हैं, 3-3.5 घंटे बाद आज लगभग 4 बजे ये जाके अब हटाए हैं। वो भी ठीक तरीके से नहीं है, लेकिन ठीक है, आप पहल किए हैं, बड़ा दबाव था इनके ऊपर। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो चाहता हूँ इसको हटाएं, और ये हटाएं, मजबूर होकर हटाएं। और क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपके अगर कोई दबाव है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, पर कोई दबाव है जिलाध्यक्ष का, विधायक का, किसी के, तो आप बता दो ना। जिस ताकत के साथ अपन यहाँ हैं उसी ताकत के साथ उनके यहाँ जाएंगे। आप बताइए, नहीं बता पाए, लाचार रहे, विरोध हुआ, धरने पर बैठे, आखिर में आपको काम करना पड़ा। मेरा ये मानना है कि चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो, कॉलेज प्रशासन अपने हिसाब से काम करना चाहिए उसको। ये दबाव में आ गया आपकी, ठीक है, हम ये कहते हैं प्रिंसिपल साहब की सहानुभूति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, वो अपने माथे पे लिखवा ले, हमको उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन कॉलेज प्रशासन को ये ध्यान में देना चाहिए कि उनकी बाउंड्री वॉल है, वो सरकारी संपत्ति है, जो भी है वो नियम के हिसाब से ही उनको रखना चाहिए। दोनों ही दल हैं, चाहे NSUI हो चाहे ABVP हो, दोनों के लिए ही ये वर्जित है। तो उनके साथ इतना वो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों उनके सामने नतमस्तक है, मैं तो सिर्फ इतना कहूँ। सीधी यातायात पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बाइक रैली निकालकर हेलमेट लगाने और जीवन बचाने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का आगाज पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना कर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात प्रभारी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को सड़क सुरक्षा सप्ताह में बेहतर से बेहतर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने संबंधी निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस द्वारा बाइक रैली के माध्यम से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्लोगन के साथ यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। यातायात सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, स्कूलों व कॉलेजों में छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी जानकारी, कैंप लगाकर वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण, बस संचालकों की बैठक सहित अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम ने पीएम मोदी को बताए बारिश के हाल। चंबल क्षेत्र के हवाई सर्वे पर निकले शिवराज कमलनाथ बोले प्रभावितों को जल्द मिले मुआवजा। रीवा में डेयरी संचालक की हत्या के बाद प्रदर्शन। रात में 2 भाइयों को बाइक सवारों ने मारा चाकू, गुस्साए परिवार वालों ने लगाया जाम। श्योपुर जिले में पार्वती व चंबल से बाढ़, 50 से अधिक गांव पानी से घिरे, 2000 लोगों का किया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया भोजन। और राजगढ़ में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा समस्या का हल नहीं हुआ तो तालाबंदी करेंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। नीतीश तेजस्वी सरकार ने जीता विश्वास मत। सरकार को 160 विधायकों का समर्थन, बीजेपी का वॉकआउट। नीतीश बोले ये भाग गए। झारखंड में ईडी के छापे में मिली 2 AK-47। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के घर तिजोरी में रखी थी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भिड़े सिंधे उद्धव गुट के विधायक। मानसून सत्र के दौरान हुआ हंगामा, विपक्ष ने लगाए 50 खोके एकदम ओके के नारे। और रूस में गिरफ्तार आतंकी के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। रूस में गिरफ्तार ISIS आतंकी ने उगले राज। तुर्की में मिले 3 महीनों की ट्रेनिंग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।